रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। 4 साल, हजारों हमले, लाखों जिंदगियां प्रभावित और एक ऐसा युद्ध जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस लंबी लड़ाई में दोनों देशों को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों ने चुकाई है। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाए, लेकिन हर बार बातचीत कुछ शर्तों पर आकर अटक जाती है। अब निगाहें 28 दिसंबर पर टिकी हैं, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात जंग को आर या पार की दिशा में ले जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। असल में शांति समझौते की सबसे बड़ी अड़चन वही पुराना सवाल है, जमीन। रूस साफ कह चुका है कि युद्ध के दौरान जिन यूक्रेनी इलाकों पर उसने कब्जा किया है वो उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ये शर्त जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने रखी गई तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि यूक्रेन के आत्मसम्मान और संप्रभुता का सवाल है। यही वजह है कि शांति वार्ताएं बार बार नाकाम हो रही हैं और युद्ध फिर से तेज होता जा रहा है। इसी तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। क्रिसमस से ठीक पहले रूस ने ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी बारिश की जिसने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए ये कहा कि रूस के हमले के बाद देश के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया है, बिजली गुल हो गई है, घर तबाह हो गए हैं और लोग कड़ाके की ठंड में बिना रोशनी, बिना गर्मी के त्योहार मनाने को मजबूर हो गए। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने एक ही रात में सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी, जिससे आसमान बारूद के धुएं से भर गया। इस हमले का असर सबसे ज्यादा आम नागरिकों पर पड़ा है। कई इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। एक ड्रोन हमले में 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जेलेंस्की ने इसे रूस की असली मंशा करार देते हुए ये कहा कि जब लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं, तब रूस उन्हें डर और मौत का तोहफा दे रहा है। यूक्रेन के कई हिस्सों में अस्पताल, बिजली, घर और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है, लेकिन तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब दावा किया जा रहा था कि शांति समझौते का 80 से 90% हिस्सा तैयार हो चुका है। खुद जेलेंस्की ये कह चुके हैं कि बहुत कम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है, लेकिन वही मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। क्रिसमस के अंधेरे और हमलों के बाद जेलेंस्की का रुख और सख्त होता दिख रहा है, लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि देश पर बढ़ते दबाव के चलते वो कुछ समझौतों पर विचार कर सकते हैं। और यही वजह है कि 28 दिसंबर को होने वाली उनकी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात जंग को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम साबित होगी या फिर ये युद्ध और लंबा खींचता ही चला जाएगा? क्या नए साल से पहले यूक्रेन और रूस को शांति का तोहफा मिलेगा या फिर दुनिया एक और खूनी साल की गवाह बनेगी? फिलहाल इतना तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।